पुलिस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्योहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस में वो पहले से ही डिप्यूटेड। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुंची। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनी ऑलरेडी वहां पर तैनात है। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई है और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्योहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनजर पहले से ही डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी पर अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया है। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहे हैं। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सर्च के अनुसार कार्रवाई करनी वो करेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, 31 मार्च को नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में जो पुलिस घटना हुई थी उसमें अगले दिन 1/4/23 को संध्या में 1:30 संध्या में जो फायरिंग हुई उसमें फायरिंग की घटना में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया, दाह संस्कार भी हो गया। अन्य 2 व्यक्ति जख्मी हुए थे, इनका इलाज चल रहा है और कहीं पर भी कोई गंभीर रूप से जख्मी और इलाजरत होने की सूचना नहीं है। देखिए, कल सारे बिंदुओं पर आपको स्थिति स्पष्ट कर दी गई। जैसा कि आपको मैंने बताया है, 130 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी नालंदा में। 15 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एफआईआर है, जिसमें लहरी थाना, बिहार थाना, अलग अलग थानाओं में एफआईआर। अब पुलिस का मुख्य काम ये है कि जो कांड दर्ज हुए हैं और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो एविडेंस सामने आएगा उसमें फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस भी है। ये सारे एविडेंस को मिला करके हम लोग निश्चित रूप से इस कांड के अनुसंधान में यह तहकीकात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया। इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने चैट के माध्यम से भी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतजार करिए। मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएंगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी। सर, जो वो डेटा मेरे पास में नहीं आया है, हम लोग ये डेटा निश्चित रूप से कलेक्ट करेंगे और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह की बैकग्राउंड है। वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुंचे या कैसे पहुंचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, एफआईआर, अरेस्टेड पर्सन के बयान
विक्टिम, जो हमारे विक्टिम हैं, जिनको क्षति हुई है, उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान है, उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत करेंगे। इसमें अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा है, वो भी प्रोफाइल सामने नहीं है। वो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के पास में होगी, मैं कलेक्ट करके आपको उपलब्ध करूंगा। कई पीड़ित जो प्रशासन और स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा दे रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने बोला, सभी तरह के जो विक्टिम हैं, उन सभी का बयान लेकर के हम लोग निश्चित रूप से जो एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, उस पर आगे बढ़ेंगे। और सभी को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि मैंने ब्यौरा आपके सामने रख दिया। वायलेंस के बाद मेरी जानकारी और मेरे नियंत्रण कक्ष की जो जानकारी है, पुलिस मुख्यालय को जो सूचना प्राप्त हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कहीं से कोई माइग्रेशन हो गया है, कोई चला गया है, नहीं लौट रहा है, ऐसी कोई जानकारी हम लोग को नहीं उपलब्ध है। रोहतास में 5 बजे सासाराम नगर थाना के पास में किसी प्रकार के विस्फोट की सूचना सोशल मीडिया पर चलाई गई। इस संबंध में भी तत्काल सत्यापन कर हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर इसको वेरीफाई कर दिया है। ये वास्तव में नगर थाना से 3 किलोमीटर दूर एक घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहाँ विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। उस दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है, उसको भी देखा गया है। और वहाँ पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई है, उसकी भी हम लोग जाँच कराएंगे। घटनास्थल पर डीएम और एसपी पहुँचे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि शरारती तत्व द्वारा कार्रवाई की गई, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग उसकी पहचान करेंगे। तो सासाराम नगर थाना के चेयरमैन मोहल्ले में लगभग करीब 8 बजे रात में एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई थी। उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। उनकी चिकित्सा अभी वर्तमान में BHU बनारस में चल रही है। इस संबंध में फॉरेंसिक जांच, घटनास्थल का निरीक्षण और अंतर के अनुसंधान से बात पता चलती है कि वो विस्फोट वहीं पर हुआ था, बाहर से कहीं से नहीं फेंका गया था और नहीं ये किसी प्रकार की सांप्रदायिक घटना है। इस संबंध में सासाराम नगर थाना कांसल 277/73 दिनांक 2 अप्रैल 2023 10 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया। घटना का कारण ऐसा लगता है अभी तक कि आपराधिक नियत से व्यक्तियों के द्वारा ही बम को हैंडल किया जा रहा है। उन सभी लोगों को इलाज के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज सुबह